अस्सलामुअलैकुम। फरियाद टीवी उर्दू के मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ तरन्नुम परवीन। इस कायनात में एक ताकत तो है, अल्लाह, जो सब कुछ कर सकते हैं। उनके किए को कोई टाल नहीं सकते, उनके ना किए को कोई कर नहीं सकता। वो है अल्लाह। अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया, जिसके ना माँ थे ना बाप थे। अल्लाह ने माँ हवा को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बना दिया, एक मर्द से औरत को जन्म दिया। उसी तरह खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप का पैदा किया। तो आइए सुनते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की और माँ मरियम की कहानी। दोस्तों, मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ को कोई बच्चे नहीं होते थे। फिर मरियम की माँ ने मन्नत मांगी। उस समय मन्नत पे बहुत विश्वास रखते थे। मरियम की माँ ने यह मन्नत मांगी कि या अल्लाह, अगर मेरे पास औलाद हो गई तो मैं वो आपके दरबार में दे दूंगी, आपके घर में दे दूंगा। पर उन्हें क्या पता था कि बेटा होगा या बेटी। उन्होंने तो सिर्फ औलाद बोला था। फिर अल्लाह ने मरियम को पैदा किया। फिर उन्होंने देखा कि लड़की है, पर अल्लाह से वादा भी किया था। फिर मरियम की माँ ने मरियम को मस्जिद में दे दिया। वो मस्जिद की खिदमत करती थी और पर्दे में रहती थी। और जब मरियम की उम्र 14-15 साल की हुई तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा। मरियम बहुत हसीन और खूबसूरत थी और फरिश्ते उनके पास आए एक नौजवान खूबसूरत शक्ल में। मरियम उनको देखकर डर गई और कहा कि इन्नी अऊदु बि रहमान मिन्नका इन कुंतुम तकिया। तुम कौन हो? फरिश्ते ने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, मैं मर्द नहीं हूं, मैं एक फरिश्ता हूं। कहा कि डरो मत, मुझे खुदा ने भेजा है, खुदा आपको बेटा देना चाहता है। मरियम डर गई। कहा कि औलाद होने का तो 2 ही रास्ता है, एक शादी, एक नजायज। शादी मेरी हुई नहीं है, मैं कम उम्र की हूं, गुनाह मैं कर नहीं सकती। फिर फरिश्ते ने कहा, जब आप दुनिया में नहीं आए थे तभी अल्लाह ने तय कर दिया था कि आपके पास बिना बाप का बच्चा होगा। मरियम डरने लगी, घबराने लग गई। फिर फरिश्ते ने उनके ऊपर फूंक मारा और वो उनको हमल हो गया। फिर फरिश्ता गायब हो गए। फिर मरियम रोने लगी कि या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले ही मुझे उठा लेते कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं गांव वालों को, शहर वालों को क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ने कहा कि आप जंगल में चले जाओ। फिर मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगल में चली गई। वहां उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। फिर अल्लाह ने बोला कि इनको लेके शहर जाओ। मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या अल्लाह, मैं क्या बोलूंगी? जो सभी लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अल्लाह ने कहा, तुम कुछ मत बोलना, बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे। मरियम ने ऐसा ही किया। जब शहर वापस आई, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, मजमा लग गया। सब अलग अलग सवाल कर रहे थे। किसी का सवाल था कि मरियम, तुम्हारी शादी नहीं हुई, बेटा कैसे हुआ? किसी ने कहा कि यह हराम का बच्चा है। किसी ने कुछ, बहुत ताने दिया। मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चुप रही। फिर उनको कहा, कुछ तो बोलो। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। फिर एक गांव वाले ने कहा, मरियम को अपना गुनाह छुपाने भी नहीं आता। मरियम, तुम यही बोल देती कि चुपके से मेरी शादी कर दी गई थी।
लेकिन गुनाह छुपाने भी नहीं आया। ये 2 दिन का बच्चा क्या बोलेगा? इतना तो ख्याल करो, ये 2 दिन का बच्चा बोलेगा क्या? मरियम ने फिर इशारा किया कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, बच्चे से पूछो। कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग में कोई समझदार होते हैं। उन्होंने कहा कि मरियम तो बहुत नेक थी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया, चलो बच्चे से ही पूछ लेते। फिर जोर से आवाज आई, इन्नमा अना रसूलु रबीक, मैं खुदा का बंदा हूं, नबी बन के आया हूं। सारा मजमा चुप रह गया, सन्नाटा छा गया कि 2 दिन का बच्चा बोल पड़ा। ईसा अलैहिस्सलाम बोले कि खुदा ने मुझे नबी बना के भेजा है। इस दुनिया में जो बुराइयां फैल गई है, खुदा ने उसे ठीक करने के लिए भेजा है। खुदा ने मेरे नमाज सिखाने के लिए भेजा है, इंसानियत फैलाने के लिए भेजा है। सभी चुप हो गए और उस दिन से मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत करने लगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ईसा अलैहिस्सलाम का अगला वाक्या मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।